हाय एवरीवन, मैं सेल्फ समर एलियानी और आज के इस वीडियो के अंदर हम पेज विद रीडायरेक्ट एरर जो कि आपके गूगल सर्च कंसोल में मोस्टली आपको नजर आता है, तो इसको कैसे रिसॉल्व करना है आज की वीडियो के अंदर हम इसको चुटकी में सॉल्व करेंगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको हमेशा 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। सर्च कंसोल के अंदर हर चीज़ प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन नज़र आ रहे होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होते। सर्च कंसोल में 3 तरह के नोटिफिकेशन होते हैं। नंबर 1, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वाकई में प्रॉब्लम होती हैं और उन्हें फ़ौरन से रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है। अगर आप उनको फ़ौरन से पहले रिजॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो सकती है। नंबर 2, कुछ चीज़ें जस्ट वार्निंग्स होती हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में वो आपके लिए एरर बन सकती हैं, आपकी साइट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और नंबर 3, कुछ चीज़ें जस्ट गूगल का एक मैसेज होता है जो कि वो जस्ट आपको बताना चाह रहा होता है, उन्हें रिजॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ गूगल का एक नोटिफिकेशन होता है आपके लिए। इस वीडियो में मजीद आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये 3 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सर्च कंसोल के ऊपर पहले 2 वीडियोस जो हमारी आ चुकी हैं वो नहीं देखी तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल सकता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिलातखिर मिलती रहे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मूव टुवर्ड्स द पेज विद रीडायरेक्ट एरर। जब पेज विद रीडायरेक्ट की बात आती है तो यहाँ पे कुछ ऐसे रीडायरेक्ट होते हैं जो कि आपने खुद से किए होते हैं और कुछ ऐसे रीडायरेक्ट होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट का सिस्टम आपकी इजाजत के बगैर उनको रीडायरेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या पेज विद रीडायरेक्ट स्टेटस कोड को सॉल्व करना जरूरी है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर हर चीज एक प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ एरर्स होते हैं, कुछ वार्निंग्स होती हैं और कुछ जस्ट नोटिफिकेशंस होते हैं। तो हमेशा पेज विद रीडायरेक्ट एरर नहीं होता, ये बाज़ दफा एक नोटिफिकेशन भी हो सकता है और बाज़ दफा एक छोटी सी वार्निंग भी हो सकती है कि इसमें आपने इसको एनालाइज करना होता है। अगर ये आपके पेजेस को एक एरर की तरह डील कर रहा है तो आप इसको रिसॉल्व करेंगे, और अगर यहाँ पे आपके सारे पेज जो विद रीडायरेक्ट के अंदर आ रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं, देन दिस विल बी जस्ट अ नोटिफिकेशन। यहाँ पे 2 केस बनते हैं। नंबर 1 हम देखते हैं। केस नंबर 1, आपने अपनी वेबसाइट के कंटेंट को चेंज किया, यानी कि उसके अंदर आपने अपने परमा लिंक को भी चेंज किया, यानी कि आपका एक पेज था example.com पेज 1, ये इसका पुराना यूआरएल था, इसके अंदर आपने कंटेंट की चेंजेस की। कंटेंट की चेंजेस करने के बाद आपने इसके परमा लिंक को भी चेंज किया। अब आपका जो पेज 1 था यानी कि example.com/page1 ये आपका इंडेक्स था। अब जब गूगल के क्रॉलर्स example.com/page1 के ऊपर आएंगे उनको आपने रीडायरेक्ट कर दिया है पेज नंबर 2 के ऊपर, और आपके गूगल सर्च कंसोल के अंदर example.com/page1 जो है ना रीडायरेक्ट का एरर दे रहा है। तो देन देयर इज नो इशू, ऑल इज वेल, ये आपका एरर नहीं है, ये जस्ट एक नोटिफिकेशन है, यानी कि example.com/page1 से आपने रीडायरेक्ट कर दिया example.com/page2 के ऊपर। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि आपने इसको खुद ही रीडायरेक्ट किया है। अब जरा आता है केस नंबर 2, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट का सिस्टम भी गलत तरीके से आपके पेज को रीडायरेक्ट कर सकता है और इसमें आपकी गलती भी हो सकती है। तो इसको समझने के लिए जरा यहाँ पे यूं इसको कंसीडर करते हैं कि आपका जो यूआरएल था example.com/page1 ये आपने चेंज कर दिया या फिर आपने डिलीट कर दिया। जब आपने इसको चेंज किया या फिर डिलीट किया तो इस example.com/page1 का जो यूआरएल था ये आपने अपने होम पेज के ऊपर किसी साइड वाइड बटन के अंदर, कहीं पे मेन्यू के अंदर या कहीं पे आपने इसको लगाया हुआ था, क्योंकि अब आपका जो पेज नंबर 1 है वो परमानेंटली चेंज हो चुका है पेज नंबर 2 के अंदर। यानी कि जैसे हमने पहली एग्जांपल के अंदर देखा, हमने अपने पेज नंबर 1 के यूआरएल को पेज नंबर 2 के अंदर चेंज किया है। अब आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट को कम्प्लीटली चेक करना है, उन मेन्यूज, उन बटन्स, उन आर्टिकल्स जहाँ पे आपने पेज नंबर 1 का यूआरएल लगाया है उसको आपने रिप्लेस कर देना है पेज नंबर 2 के साथ। अगर आप नहीं करेंगे तो गूगल के क्रॉलर्स आएंगे, जैसे कि आपका होम पेज इंडेक्स है, वो आपके होम पेज को क्रॉल करेंगे और वहाँ पे वो आपके किसी मेन्यू के अंदर, किसी बटन के अंदर या किसी भी एंकर टेक्स्ट के ऊपर आपके example.com/page1 का यूआरएल देखेंगे, जो कि वो पेज यहाँ पे साइट के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर चेंज हो चुका है। तो उस सूरत में गूगल जो है ना आपके पेज नंबर 1 यानी कि example.com/page1 को विजिट करेगा। जैसे वो उसको विजिट करेगा वो आपका यूआरएल चला जाएगा example.com/page2 के ऊपर। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपके यूआरएल यानी कि example.com/page1 को एज अ पेज विद रीडायरेक्ट एरर के साथ दिखाएगा। अब यहाँ पे आपने ये करना है, अपने उन तमाम मेन्यूज के अंदर, उन तमाम बटन्स के अंदर, उन तमाम एंकर टेक्स्ट के अंदर जहाँ पे आपने अपने पेज नंबर 1 का यूआरएल लगाया था, अब आपने वहाँ पे जाके उसको रिप्लेस कर देना है example.com/page नंबर 2 के साथ, ताकि गूगल के क्रॉलर जैसे ही आपके होम पेज के ऊपर आए, आपके किसी मेन्यू को विजिट करें, आपके किसी एंकर टेक्स्ट को देखें, आपके किसी बटन को
को देखें तो वहाँ पे उन्हें पेज नंबर 2 का यूआरएल मिले, ताकि वो डायरेक्टली होम पेज से आते हुए आपके पेज नंबर 2 के ऊपर चले जाएं, जो कि इस टाइम पेज नंबर 1 की जगह ले चुका है। सो ये आपने सेट कर देना है। अगर आप सेट नहीं करेंगे तो आपका पेज नंबर 1 जो है ना वो सर्च कंसोल के अंदर एक एरर शो कराएगा। सो इस केस में अगर आपने ये देखना है कि आपका सर्च कंसोल के अंदर जो example.com/page1 जो कि आपको एरर दिखा रहा है उसको कितने पेजेस से इंटरनल लिंक मिला हुआ है, यानी कि उसको होम पेज से या बाकी पेजेस से कहाँ से लिंक मिला हुआ है, जिसकी वजह से सर्च कंसोल के अंदर वो यहाँ पे एरर शो करवा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम ये करते हैं कि techsummit.com, यानी कि आप कोई भी आपकी जो वेबसाइट है जिसका जो है ना आप जाके स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर पेज विद रीडायरेक्ट के एरर देखना चाह रहे हैं, तो उसका यहाँ से आपने यूआरएल कॉपी करना है। जैसे यहाँ से अभी इसका मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है कि अगर आपके पास स्क्रीमिंग फ्रॉग का लाइसेंस नहीं है तो आप फ्री ट्रायल वर्जन के साथ भी तकरीबन अगर आपकी वेबसाइट के 500 प्लस यूआरएल्स हैं, यानी कि 500 यूआरएल्स तक आप उनको यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। तो जो छोटी वेबसाइट्स होती हैं जिनके पेजेस बहुत कम होते हैं, या फिर ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि जस्ट लोकल बिजनेसेस की हैं, तो उनके ऊपर जब पेजेस क्रिएट किए गए होते हैं वो 500 यूआरएल से बहुत कम होते हैं। सो उनको आप यहाँ पे फ्री वर्जन के अंदर डिटेल से एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आपको डीपली किसी वेबसाइट को क्रॉल करना हो जिसके यूआरएल्स काफ़ी ज़्यादा हों, या फिर वो वेबसाइट जो है ना काफ़ी ज़्यादा पेजेस के ऊपर मुश्तमिल हो, तो वो भी आप पेड वर्जन के अंदर एनालाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इसका यूआरएल पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये देखें आप क्रॉलिंग हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे आप देखते रहें तो ये जो क्रॉल का यहाँ पे परसेंटेज है आपके सामने शो अप हो रहा है। तो मैं इसको ज़रा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। तो यहाँ पे देखें हमारा जो क्रॉल रेट है वो 100% हो चुका है। तो अब आपने आना है यहाँ पे रिस्पांस कोड के ऊपर क्लिक करना है। रिस्पांस कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे नीचे जो एक ऑल का बटन बनाया गया इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने रीडायरेक्शन 3XX इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये वो तमाम यूआरएल्स हैं जो कि पेज विद रीडायरेक्ट का एरर दे रहे होते हैं सर्च कंसोल के अंदर। अगर हम इस वेबसाइट को सर्च कंसोल के अंदर देखेंगे techsummit.com को, तो ये जो यूआरएल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं तो ये वहाँ पे पेज विद रीडायरेक्ट का एरर दे रहे होंगे। सो अब हमने इनको देखना है कि ऐसे पेजेस को कैसे हम रिजॉल्व करें। तो यहाँ पे आपने इंटरनल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने जो है ना इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिलेक्टेड है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ से आपने इंटरनल जो है ना वो सेलेक्ट कर देना है। यानी कि जो इंटरनल लिंकिंग होती है ये आपके कंट्रोल में होती है। हाँ, अलबत्ता जो आप बैकलिंक्स वगैरह बनाते हैं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, वो क्योंकि आपने किसी और की साइट के ऊपर जाके बनाए होते हैं। सो अगर कुछ बैकलिंक्स जिनको आप एडिट कर सकते हैं तो वहाँ पे जाके भी आपने अपना यूआरएल चेंज करना है। अगर नहीं कर सकते तो जो बैकलिंक्स हैं उनको रहने दें, आप फिलहाल इंटरनल लिंक के ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास पहला यूआरएल है techsummit.com एंड उसके बाद /video editor। ये जो पेज है ये हमारा रीडायरेक्ट हो चुका है। अब कौन से यूआरएल के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो techsummit.com/camtasia ये इसके ऊपर रीडायरेक्ट हो चुका है। यानी ये जो वीडियो एडिटर वाला पेज है ये रहा ही नहीं है, या तो इन्होंने डिलीट कर दिया है या फिर इन्होंने इसको रीडायरेक्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो पेज है ना वीडियो एडिटर वाला, ये वाला जिसको भी मैंने सेलेक्ट किया, ये यहाँ पे सर्च कंसोल के अंदर एरर देगा पेज विद रीडायरेक्ट का। अब हमें ये देखना है कि पेज विद रीडायरेक्ट यानी कि इस वीडियो एडिटर वाले पेज को कहाँ से इंटरनल लिंक मिले हैं, ताकि वहाँ पे जाके हम इसका जो न्यू पेज है जिसके ऊपर ये रीडायरेक्ट हो रहा है techsummit.com/camtasia, तो उसके ऊपर हम इसको रीडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें नीचे डिटेल्स के अंदर रीडायरेक्ट यूआरएल के अंदर जो है ना techsummit.com/camtasia। सो एक दफ़ा हम अपने इस यूआरएल को कॉपी करते हैं यहाँ से, यानी कि www.techsummit.com/video editor इसका यूआरएल कॉपी करके मैं आपको यहाँ पे क्रोम के अंदर चेक करवाता हूँ। यहाँ पे मैं इस यूआरएल को पेस्ट करूँगा। यहाँ पे अगर आप यूआरएल के अंदर देखें तो वीडियो एडिटर है और अभी ये रीडायरेक्ट हो जाएगा camtasia के पेज के ऊपर। ये देखें आप जो है ना techsummit.com/camtasia के ऊपर जो है ना ये रीडायरेक्ट हो चुका है। सो जहाँ पे हमारा वीडियो एडिटर वाला पेज यानी कि techsummit.com/video editor लगा हुआ है, वहाँ पे जाके हमने इंटरनल लिंक के अंदर ये वाला जो पेज का यूआरएल है camtasia वाला ये रिप्लेस करना है। सो अब हमने ये पता लगाना है कि इस पेज को यानी कि वीडियो एडिटर वाले पेज को कहाँ से इंटरनल लिंक मिल रहे हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे नीचे जो एक इन लिंक्स का एक ऑप्शन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं इन लिंक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है सबसे पहले टाइप है जिसके अंदर हाइपर लिंक है और फ्रॉम कहाँ से, यानी कि ये बैकलिंक इस पेज को दिया गया है techsummit.com यानी कि होम पेज से। दिया किस पेज को गया है यहाँ पे
आप 2 के अंदर देखें तो techsmith.com/video editor, to techsmith.com/video editor, यानी कि इस पेज को जो है ना होम पेज से लिंक दिया जा रहा है। अब यहाँ पे मैं ज़रा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसको जो एंकर वगैरह मिल रहा है वो कौन सा है, ताकि हम इस लिंक को ढूंढें और होम पेज पे जाके www.techsmith.com/video editor की जगह पे यहाँ पे हम techsmith.com/camtasia वाला जो पेज है, अब यानी कि जिस पेज के ऊपर ये पेज रीडायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली हम उसका लिंक पुट करें ताकि वीडियो एडिटर वाला जो पेज है ये पेज विद रीडायरेक्ट का एरर शो ना करवाए। सो यहाँ पे अगर आप एंकर टेक्स्ट के अंदर देखेंगे तो एंकर टेक्स्ट क्या है, लर्न मोर, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे फॉलो, ठीक है, और आगे बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें जो है ना यहाँ पे मिल जाएंगी। सो अब यहाँ से मैं एंकर टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, लर्न मोर, ये एंकर टेक्स्ट कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ techsmith.com, यानी कि जिस वेबसाइट के होम पेज से इसको लिंक दिया जा रहा है, यानी कि हमारी वेबसाइट के होम पेज से। तो मैं ज़रा ये होम पेज विजिट करता हूँ। होम पेज विजिट करने के बाद अब यहाँ पे मैं कंट्रोल F करके लर्न मोर जो है ना सर्च करता हूँ। जैसे मैंने लर्न मोर जो है ना सर्च किया तो इस पेज के ऊपर ये 8 दफ़ा आ चुका है। तो अब हमें ढूंढना है कि हमारा ये जो लिंक है techsmith/video editor वाला ये कहाँ पे है। तो 1 बाय 1 हम सारे जो है ना लर्न मोर को चेकआउट करेंगे। इनको हम इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी आपको 1 बाय 1 चेक करके दिखाता हूँ। तो ये पहला जो लर्न मोर है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें camtasia अपग्रेड। अब दूसरा जो है ना लर्न मोर यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, तो ये भी मुझे किसी दूसरे पेज के ऊपर लेके जा रहा है, स्क्रीन कैप्चर वाले पेज के ऊपर। अब जरा तीसरा जो हमारे पास लर्न मोर है इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ और इसको ओपन इन न्यू टैब करता हूँ तो ये मुझे ये देखें वीडियो एडिटर से camtasia वाले पेज के ऊपर लेके आ गया है। यानी कि ये लर्न मोर है जिसके ऊपर हमने अपने camtasia वाले पेज का लिंक चेंज करना है। यहाँ पे जो लिंक लगा हुआ है वो वीडियो एडिटर वाले पेज का लगा हुआ है, जो कि इस टाइम रीडायरेक्ट हो चुका है camtasia के पेज के ऊपर। सो यहाँ से हम अपनी वेबसाइट को एडिट करेंगे, एडिट करके इसको camtasia वाले पेज के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो वीडियो एडिटर वाला पेज जो सर्च कंसोल के अंदर पेज विद रीडायरेक्ट का एरर शो करवा रहा होगा वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। यानी कि गूगल के क्रॉलर्स आएंगे, होम पेज को विजिट करेंगे और जैसे ही यहाँ पे लर्न मोर के ऊपर आएंगे वो डायरेक्टली हमारे camtasia वाले पेज के ऊपर चले जाएंगे। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले ये हो रहा था कि गूगल के क्रॉलर आते थे होम पेज के ऊपर और होम पेज के ऊपर आके लर्न मोर के ऊपर जैसे वो आते थे तो वो चले जाते थे वीडियो एडिटर वाले पेज के ऊपर, जो कि इस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। देन फिर वो वहाँ से रीडायरेक्ट होके camtasia वाले पेज के ऊपर आते थे। तो इस वजह से सर्च कंसोल के अंदर पेज विद रीडायरेक्ट का एरर जो है ना वीडियो एडिटर वाले पेज के साथ शो हो रहा था। सो अब यहाँ पे मैं ज़रा नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि techsmith.com ये हमारा होम पेज था। यहाँ से जो है ना गूगल के क्रॉलर आते थे वीडियो एडिटर वाले पेज के ऊपर और फिर यहाँ से रीडायरेक्ट होके जाते थे camtasia वाले पेज के ऊपर। अगर यहाँ पे आप इस लर्न मोर के ऊपर आके इसको इंस्पेक्ट करके भी देखें तो यहाँ पे भी आपको नजर आ जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो www.techsmith.com/video editor का जो पेज है उसका लिंक नजर आ रहा है। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ नोटपैड के अंदर और आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो गूगल का क्रॉलर है उसका जो एक ट्रैवलिंग बनती थी, एक ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो बनती थी वो सबसे पहले होम पेज पे आता था, देन फिर आता था techsmith.com/video editor वाले पेज के ऊपर और देन फिर तीसरे नंबर पे वो जाता था उस पेज के ऊपर जो इस टाइम हमारा सेकंड पोजीशन के ऊपर होना चाहिए था। सो इस चीज़ को एक दूसरी नोटपैड के अंदर समझते हैं जहाँ पे ये सारे लिंक्स एक ही लाइन के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो www.techsmith.com/ ये हमारा होम पेज था, गूगल के क्रॉलर से यहाँ पे आते थे, उसके बाद वो चले आते थे यहाँ पे techsmith.com वीडियो एडिटर वाले पेज के ऊपर और ये पेज उनको रीडायरेक्ट कर देता था techsmith.com/camtasia के पेज के ऊपर। अब यहाँ पे गूगल क्रॉलर का जो बजट है वो वेस्ट हो रहा है और गूगल के क्रॉलर डायरेक्टली होम पेज से ऐसे पेज के ऊपर जा रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे techsmith.com/ उसके बाद ये जो वीडियो एडिटर वाला पेज है यानी कि इसको यहाँ से हटा देंगे। अब इसको हटाने का मतलब ये है जहाँ जहाँ पे इस वीडियो एडिटर वाले पेज का लिंक लगा होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे camtasia वाले पेज के लिंक के साथ। जैसे यहाँ पे होम पेज के ऊपर हमने आके देखा लर्न मोर के बटन के ऊपर जो है ना techsmith/video editor का लिंक लगा था और जब हम उसके ऊपर क्लिक करते थे तो camtasia वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते थे। तो अब हम क्या करेंगे, लर्न मोर को जो है ना बैकएंड पे एडिट करके उसका जो लिंक है वीडियो एडिटर वाले पेज का वो रिमूव करके यहाँ पे डायरेक्टली camtasia वाले पेज का लिंक डाल देंगे। सो इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरे पेज के ऊपर भी देखते हैं ये जो लिंक है अबाउट अस से भी इस वीडियो एडिटर वाले पेज को लिंक मिल रहा है। तो ये यहाँ से मैं ज़रा कॉपी करता हूँ और देखता हूँ क्रोम के अंदर के ये वीडियो एडिटर वाले पेज को अबाउट अस से कहाँ से लिंक मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो एंकर टेक्स्ट है वो camtasia है। तो अबाउट अस पेज को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं क्रोम के अंदर उसको पेस्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इस एंकर टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेता हूँ। तो ये कंट्रोल F करके मैं camtasia एंकर टेक्स्ट ढूंढता हूँ। तो ये camtasia का जो एंकर टेक्स्ट है
ये यहाँ पे इस पेज के ऊपर 6 टाइम यूज हुआ है। सो हम वन बाय वन जरा देखते हैं कि कहाँ पे जो है ना वीडियो एडिटर वाले पेज का लिंक लगा है। सो उसको हम सेट करें। सो पहला यहाँ पे हमारे पास कमटीसिया है, इसके ऊपर कोई लिंक नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड कमटीसिया है, ये यहाँ पे आप ग्रीन देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे राइट साइड के अंदर देखें तो यहाँ पे एचडी और उसके बाद जो है ना वीडियो एडिटर वाले पेज का लिंक लगा हुआ है। तो इस लिंक को हमने रिप्लेस करना है, यानी कि एडिट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर उस पेज के साथ रिप्लेस करना है जिसके ऊपर ये पेज अब रीडायरेक्ट हो रहा है, यानी कि कमटीसिया वाले पेज का जो लिंक है ना वो यहाँ पे लगा देंगे हम। तो इस तरीके से यहाँ पे बाकी जो पेजेस हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोडक्ट हो गया, कमटीसिया अपग्रेड है, देन फिर अबाउट है। तो यहाँ पे जितने पेजेस यहाँ पे ये शो करवा रहा है जिनसे इस हमारे वीडियो एडिटर वाले पेज को इंटरनल लिंक मिल रहा है, तो इन तमाम पेजेस के अंदर जाके हमने क्या करना है, वीडियो एडिटर यानी कि techsmith.com/वीडियो एडिटर का जो पेज है इसका लिंक रिप्लेस कर देना है techsmith.com/कमटीसिया के साथ। सो इस तरीके से जो है ना हमारा ये जो पेज विद रीडायरेक्ट का एरर है ऑन पेज ऑफ वीडियो एडिटर ये ख़त्म हो जाएगा सर्च कंसोल से। सो अगर आपकी इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और परेशान नहीं होना, पेज विद रीडायरेक्ट हमेशा एक एरर नहीं होता। ये बाज़ दफ़ा जैसे मैंने आपको बताया एक नोटिफिकेशन होता है और बाज़ दफ़ा आपकी मिस्टेक की वजह से या फिर आपके वेबसाइट के सिस्टम की वजह से एक एरर बन जाता है। सो अगर आपके सिस्टम की वजह से या आपकी मिस्टेक की वजह से क्या आपने अपने तमाम यूआरएल स्ट्रक्चर्स को, यानी कि इंटरनल लिंकिंग का जो आपका स्ट्रक्चर है, आपने उसको काउंटर चेक नहीं किया, वो टाइम के साथ साथ आपने चेकआउट करना है। तमाम वो लिंक्स जो किसी ब्रोकन पेजेस को जा रही हैं वो आपने टाइम बाय टाइम सेट कर देनी है। सो अगर आपका पेज विद रीडायरेक्ट आपके वेबसाइट के सिस्टम की वजह से एरर दे रहा है या फिर आपके इंटरनल लिंक के ब्रोकन स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है तो इसको आपने रिसॉल्व करना है। अगर आपके वेबसाइट के सिस्टम और इंटरनल ब्रोकन लिंक के स्ट्रक्चर की वजह से एरर नहीं आ रहा तो देन दिस विल बी जस्ट अ नोटिफिकेशन। सो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय।